जो तने से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? पर्णवृत्त। कल यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। पौधों में वाष्पीकरण होता है कि वाष्पोत्सर्जन होता है? पौधों में चला वाष्पोत्सर्जन होता है। अब देखो कहता है समानांतर विन्यास युक्त पत्ती वाली पौधा का रेशेदार तथा जालिका रूपी विन्यास वाली पत्ती का कौन जड़ होता है? मुसला जड़। तो चला कहता है समानांतर विन्यास युक्त पत्ती वाला जो पौधा होता है, समानांतर विन्यास वो रेशेदार जड़ होता है। कैसा जड़ होता है? रेशेदार जड़ होता है जो समानांतर पत्ती वाला होता है। जालिका रूपी विन्यास वाली पत्ती का मुसला जड़ होता है। कौन जड़ होता है? चला मुसला जड़ होता है। मुसला जड़ कहां कहां पाया जाता है बताओ? मूली में कौन जड़ होता है? तो ये चला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। कहता धुराग्र संधि गर्दन तथा सिर को जोड़ता है। इस संधि को चला हम लोग कहते हैं कौन संधि? धुराग्र संधि। पूछता है क्वेश्चन, ये तो सब जानता है। चला लिगामेंट पता है ना, टेंडन पता होगा सबको, ये सबको पता होगा। लेकिन चला ये एनसीईआरटी में कोई संधि दिया हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं कौन संधि? धुराग्र संधि। तो ये चला ये को लड़का है बैठा नहीं सकता है, तुम लोग उठाइए दिया उसी में बैठे रहे। आज 7 करो ना, कोई बात नहीं, जब बैठने दो। एक बच्चा है उसको यहां से वहां भेज रहे हैं। धुराग्र संधि जो होता है चला किसको किसको जोड़ता है? गर्दन को और किसको? सिर को जो जोड़ता है। इस संधि का नाम कौन संधि है? धुराग्र संधि। क्लियर है? कौन संधि है? धुराग्र संधि। अस्थि को गति पर ई चला फेमस क्वेश्चन का कि हम लोग जो चलते हैं वो किस चीज के कारण चल पाते हैं। हम लोग जो मनुष्य जो चलता है, मनुष्य की अगर हम बात चलता है वो आपको एकदम क्लियर शब्दों में कह दें, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मनुष्य जो चलता है, मनुष्य जो चलता है, इसके पीछे का रीजन है बस 2 ही चीज। बताओ हमारा तंत्रिका तंत्र गड़बड़ हो जाएगा, हम चल पाएंगे क्या? नहीं चल पाएंगे, क्योंकि सारी चीजें यहीं से अग्र से कि पश्च से। तो देखो हम लोग चलते हैं पश्च मस्तिष्क से। किससे चलते हैं? पश्च मस्तिष्क से। और चला ये आपको पता होगा सबसे कम कोशिका विभाजन कहां होता है? तंत्रिका कोशिका में। कहां होता है? इसीलिए किसी को भी यहां नहीं मारना चाहिए। अगर यहां मारिएगा तो उसमें कोशिका विभाजन कम होता है, नई कोशिका कम बनता है, इसलिए वो आदमी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है यकृत में, लीवर में। यकृत बोले तो लीवर में। तो लीवर अगर आपका खराब भी हो जाएगा तो रीजनरेट तुरंत कर जाएगा। कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा किसमें? कोशिका विभाजन की अगर बात करोगे तो कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा किसमें होता है? किसमें? लीवर में सबसे अधिक ना। यानी आपको कहेगा सबसे अधिक रीजनरेट कौन होगा? लीवर। दूसरा है तंत्रिका कोशिका। कौन कोशिका? इस सबसे कम की सबसे ज्यादा। सबसे कम कोशिका विभाजन कहां होता में? सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। कौन कर जाएगा? लीवर। और सबसे लेट से रीजनरेट लगभग नहीं होता किसमें? तंत्रिका कोशिका। नई कोशिका नहीं बनता। अब देखो मनुष्य, 1 मिनट रुक जा। मनुष्य जो चलता है किसके कारण? पश्च मस्तिष्क। अब पश्च मस्तिष्क के कारण चलता है। दूसरा आप यूं कह सकते हैं कभी कभी अगर पश्च मस्तिष्क नहीं दे देगा तो क्या दे देगा? क्या दे देगा? तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र अगर दे देगा तो साथ में क्या दे देगा? मांस पेशी तथा आप हड्डी भी कह सकते हैं। मांसपेशी तथा क्या? हड्डी। अगर मांसपेशी ऑप्शन में रहे तो ये पहला ऑप्शन मारना, हड्डी क्या ऑप्शन मारना? दूसरा। तो अगर आपको कहो मनुष्य चलता है किस चीज के संतुलित होता है? पश्च मस्तिष्क। और तंत्र मध्य मस्तिष्क से आंख। मध्य मस्तिष्क से क्या? आंख। तो कहते हैं तंत्रिका तंत्र के द्वारा चलता है। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? अब मांसपेशी तथा हड्डियों से चलता है। तो अगर पहला ऑप्शन क्या मारेंगे? मांसपेशी। और सेकंड ऑप्शन क्या मारेंगे? हड्डी। जल्दी से इसको लिख लो। अग्रपाद के रूपांतरण का रूप है। सही कि गलत? ये देखो पक्षी का ये हो गया। तुम्हारा क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, देखो ये पश्चपाद हो गया।
जब भी देखना पंछी उड़ता है ना, पैर को ऐसे पीछे ले लेता है, ऐसे उड़ता है। तो ये जो पंख है इसका, ये अग्रपाद का रूपांतरण है कि पश्च का? अब तो शायद नहीं भूलेगा अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो। किसका रूपांतरण है? अग्रपाद। पक्षी का पंख अग्रपाद का रूपांतरण है। कौन पाद का? ये जो पिछला है तो पश्चपाद हो गया। अगला, केचुए के चलने तथा भूमि पर पकड़ बनाने के लिए किसका उपयोग करता है? किसका उपयोग करता है? सूक क्या होता है पता है? रेहड़ा, रेहड़ा जो ये देख रहा है ये, अरे रेहड़ा रेहड़ा नहीं होता है रे, पकड़ पकड़ के चलता है। कभी सांप वाप को चलते हुए देखा है? वो टांग थोड़े होता है, वो अपना जो उसका रेहड़ा रेहड़ा उस सूक होता है, उसी से वो पकड़ पकड़ के चलता है। क्वेश्चन पूछेगा केचुआ चलने के लिए, जैसे हम लोग कहते हैं घोंघा सितुआ, ये सब चलने के लिए अपनी मांसपेशियों का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? वैसे ही केचुआ चलने तथा भूमि पर पकड़ बनाने के लिए किसका उपयोग करता है? सूक का। अगर कह देगा तुमको घोंघा, देखो यहीं पर घोंघा है, तो घोंघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। ये जो घोंघा है देखो, ये पेशीय पाद है, ये मांसपेशियों से चलता है। किससे चलता है? ये जो चलता है, जो रेहड़ा रेहड़ा तुम देख रहे हो ना, सूक से चलता है। किससे चलता है? केचुआ जो है वो किससे चलता है? सूक से। किससे चलता है? घोंघा किससे चलता है? पेशियों से चलता है। केचुआ किससे चलता है? सूक से। केचुआ किससे? सूक चला, ये छोटा छोटा जो रेहड़ा रेहड़ा ऐसे ऐसे देख रहे हैं तुम, ये क्या है? सूक है, सूक से चलता है। घोंघा किससे चलता है? पेशियों से चलता है। कहता है मरुस्थलीय जीवों में। अब चला देखो, मरुस्थल में तुमको क्वेश्चन पूछेगा। मरुस्थल की अगर हम बात करें, मरुस्थलीय जीवों की बात अगर हम करें, तो मरुस्थल में जो जीव होते हैं, चाहे वो कोई भी जीव हो, मरुस्थल में मूत्र जो होता है वो पतला की मोटा? मूत्र होता है चला पतला। मूत्र क्या होता है? पतला। अब हमको ये बताओ, शुष्क होगा कि ठंडा? मरुस्थल में है तो अब सी बात है, क्या होगा? शुष्क होगा। बोलो ने। और कम होगा कि ज्यादा? ऑब्वियस सी बात है, मरुस्थल में है तो क्या हो जाएगा? कम। यही तीन को क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है। मूत्र पतला होगा, शुष्क होगा, और मात्रा क्या होगी? कम होगी। मूत्र पतला होगा, शुष्क होगा, और मात्रा क्या हो जाएगी? कम। मरुस्थल में मूत्र पतला होगा, शुष्क होगा, और मात्रा क्या हो जाएगी? कम। सही ना? तब बताओ चला आंसर क्या हो जाएगा? कहते हैं मरुस्थलीय जीवों में पानी की कमी की वजह मूत्र का क्या होना? पानी चूंकि कम होता है तो मूत्र कैसा हो जाता है? पतला। मल कैसा हो जाता है? शुष्क। मल भी शुष्क। शुष्क मतलब सूखा। सूखा समझ रहे? भेड़ारी बोले रे। मूत्र, मूत्र में चला पतलो होता है, शुष्क भी होता है, और मात्रा भी क्या होती है? कम। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय जीवों में क्या हुआ तुमको? अरे बैठो नहीं, यहाँ बैठाते हैं। इधर किसको खड़ा है उसको दिखा। इधर किसको रे? थोड़े कौन है? और खिसक थोड़ा थोड़ा। किसको रे? कहाँ खिसक रहा है? बैग तक सब रख देता है। और थोड़ा किसको जगह बनाओ उसके लिए। बन गया? छोटा मोटा के गया। तो इस पे किसको? इस पे किसको? इस पे पतला पतला। सब खा खा के पलर गया। चला मरुस्थलीय जीव जो होगा उसकी अगर बात करें, उसका मूत्र पतला भी होगा, उसकी मात्रा भी क्या होगी? कम होगी। ऐसे भी चला यार, तुम ध्यान से समझो, तो मरुस्थल में है, पानी मिलता नहीं है, तो मूत्र पतला होवे ना करेगा। अब मूत्र पतला होगा तो इन्हें समझ लेना, फिर ठंडी जहां होगा वहां मूत्र मोटे मोट निकलेगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ ये मरुस्थल के लिए ही लागू होता है। मछलियों का शरीर चिकन सल्क से ढका होता है, चिकने सल्क से ढका होता है। देखो ये अच्छा, मछली चला लाता छिलता है, तो छिलता है तो ऊपरी सतह जो होता है उसी को सल्क कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो चला क्वेश्चन पूछेगा, मछलियों का शरीर किससे ढका हुआ होता है? सल्क से। चिकने सल्क से। कैसे सल्क से? अरे वो जो छिलका होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सल्क कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? छिलका। अरे पगला, उसको सल्क कहते हैं। अब देखो चला, आप क्वेश्चन आपको देगा, मरुस्थलीय पौधा जो होता है, नॉर्मली हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक कहेगा पत्तियों में। कहां चला? प्रकाश संश्लेषण अगर तुमको कह देगा तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण बता तो दिन में कि रात में? रात में ना लेकिन अगर श्वसन कह देगा तो दिन और रात दोनों में। ये ध्यान रखना चला, अगर श्वसन कह देगा पादप में तो दिन में भी एंड रात में भी। दिन में भी किसमें चला? रात में भी। प्रकाश संश्लेषण केवल किसमें? प्रकाश संश्लेषण किसमें? केवल दिन में होता है, जबकि श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। बताओ सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? सबसे अधिक अगर कह देगा तो किसमें होता है? चला पत्ती में। किसमें होता है? लेकिन अगर कह देगा मरुस्थल में सबसे अधिक, मरुस्थल में सबसे अधिक, मरुस्थल में सबसे अधिक, मरुस्थल में सबसे अधिक कह देगा तो किसमें?
तना में, जल्दी से लिख लो, 1 मिनट होल्ड ऑन। चला प्रकाश संश्लेषण घिना घिना के हर एग्जाम में पूछता है, इसलिए बढ़िया से समझ लो। श्वसन दिन में कि रात में कि दोनों में? श्वसन दिन में भी और भर रात सांस नहीं लेगा, बचेगा रे। लेकिन प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो केवल किसमें होगा? दिन में। सबसे अधिक कहां होगा? पत्ती में। लेकिन मरुस्थलीय में सबसे अधिक कहां होगा? तना में। जल्दी लिख। स्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः किसमें होता है? कहां होता है? तने न है रे कि पत्ती है? क्लियर है ना? अब कहता है चला, केचुआ त्वचा से सांस लेता है। किससे सांस लेता है? अब बता, मछली किससे सांस लेता है? गिल से। बोलो रे। अच्छा बता, त्वचा से और कौन सांस लेता है? मेढक और मगरमच्छ। कौन? जोंक। ये किससे सांस लेता है? त्वचा से। केचुआ सांस लेता है किससे? त्वचा से। मछली सांस लेती है किससे? गिल से। ये ऑलरेडी तुम जानता होगा। अगले में केचुआ किस चीज से चलता है? सूख से। किससे चलता है? सूख से चलता है। मछलियों के ऊपर जो परत होता है किसका होता है? कहता है युद्ध में धुएं का पर्दा के रूप में PH3 फॉस्फीन का उपयोग किया जाता है। युद्ध में विषैला गैस अगर कह देगा चला तो मस्टर्ड गैस। युद्ध में अगर कह देगा विषैला गैस, युद्ध में विषैला गैस अगर कह देगा तो कौन गैस हो जाएगा? मस्टर्ड गैस। कौन गैस चला? मस्टर्ड गैस, जो सल्फर का क्या है? यौगिक है। कहते हैं युद्ध में धुएं का पर्दा किसका बना होता है? PH3 फॉस्फीन का। PH3 फॉस्फीन का बना होता है। युद्ध में विषैला गैस अगर कहेगा तो कौन सा? मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के समय। कौन समय में? प्रथम विश्व युद्ध के समय। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के समय मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। देखो अभी तुरंत हम तुरा बताए हैं, पौधों में श्वसन कहां कब कब होता है? पौधों में श्वसन की क्रिया दिन और रात दोनों समय, जबकि प्रकाश संश्लेषण। अच्छा रियल में बताओ चला, जब मारते रहता है तो बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चा को कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण जब भी होगा दिन में होगा, और श्वसन चला खाली दिन में होगा रात में नहीं होगा, बचेगा पौधा। अब प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में होता है, रात में सूर्य का प्रकाश रहता नहीं है तो रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो। क्लियर है ना? अभी तुरंत हम बताए थे। कहता जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करता है। सही कि गलत? एक होता है चला देखो, अपने समान संतान जंतु प्रजनन द्वारा उत्पन्न करता है। लेकिन अगर तुमको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है अलैंगिक जनन में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। जनन दो प्रकार का। अलैंगिक में, लैंगिक में जनन दो प्रकार का होता है चला। एक होता है अगर लैंगिक कहे हम, कौन जनन कहे? लैंगिक। एक क्या होता है? अलैंगिक। क्या होता है चला? अलैंगिक। जनन दो प्रकार का। लैंगिक जनन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें चला? लैंगिक जनन में विविधता अधिक की कम। जैसे चला देखो, हम लोग में लैंगिक जनन होता है, हमारे में विविधता बहुत अधिक है। लंबा का बेटा छोटा, छोटा का बेटा लंबा। अलैंगिक जनन की अगर हम बात करें, इसमें विविधता होता है कम। लैंगिक जनन में विविधता अधिक, अलैंगिक जनन में विविधता कम। एगो लड़का लिखता है कि बैच में बीच बीच में ऐड क्यों आता है? अरे ऐड हम थोड़े लगाते हैं,
लाइव में ऐड यूट्यूब लगाता है। बहुत जल्दी रुको ना, अब यूट्यूब चलागा, ऐसा ना हो कोनो दिन कह देगा कि हम एक वीडियो का 10 टका लेंगे। बहुत जल्द हो जाएगा। गूगल की सारी पॉलिसी चेंज हो रही है। गूगल अब जितने भी सर्विस दे रहे हैं लोग, जैसे हम लोग से गूगल पहले 1 रुपया नहीं लेता था, अब गूगल 30 रुपया लेगा 1 अप्रैल से। यानी 1000 के कोर्स पे 300 टका लेगा सबसे। 1000 के कोर्स पे 300 टका, पहले 1 टका नहीं लेता। अभी भी है। यूट्यूब हो सकता है कोनो दिन अनाउंस हो जाएगा। यूट्यूब भारत सरकार को चला, इस पर ध्यान देना चाहिए और एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए। तब मोदी जी जो है यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, मतलब यूट्यूब पे आ रहे हैं, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए नया चैनल कैसे बनेगा। नया यूट्यूब तो बन ही सकता है, वो कोई आदमी बनाया है, नहीं बनाया है। वैसे देखो अभी बहुत सारा रिसर्च पे पैसा 1 लाख कितना कितना करोड़ करोड़ आया है। हो सकता है में से कोई बना दे कुछ, लेकिन चला बनाना पड़ेगा। अभी तो चाइना वगैरह में सब नहीं ना है, हम लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। अभी बता दो यूट्यूब को दे कि हम इतना पैसा लेंगे, क्या कर लेगा? देना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा? दो उपाय। नेक्स्ट कोई दूसरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। कहते हैं सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया की शुरुआत कहां हुई थी? मिस्र में। जो हम लोग कहते हैं ना, चला अभी हम लोग कहते हैं 4 हाथ 5 हाथ लंबा, 9.5 हाथ के लग्गी, सुना है? छोटकी लग्गी बड़की लग्गी। ये जो होता है, चला हाथ से नापने की प्रक्रिया सब सर्वप्रथम कहां शुरू हुई थी? मिस्र में। कहां शुरू हुई थी? मिस्र में। हाथ से नापने के चला मिस्र में ही। केमिस्ट्री की भी खोज कहां हुई थी? अगर तुमको कह देगा कैमी नाम की मिट्टी की खोज कहां हुई थी? कैमी मिट्टी की खोज जो है, कैमी मिट्टी की खोज लिख लो, कहां हुई थी? मिस्र में हुई थी। और इसी से रसायन शास्त्र की भी खोज पहली बार कहां हुई थी? रसायन शास्त्र की खोज जो है वो कहां हुई थी? चला मिस्र में। आप सबसे पहली हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया की शुरुआत कहां हुई थी? मिस्र में। कैमी नाम की मिट्टी की खोज। कैमी का रंग कैसा था? क्वेश्चन पूछेगा कैमी का रंग कैसा? काला। कहेगा क्यों? पूछेगा क्योंकि चला कैमिया नाम की मिट्टी से केमिस्ट्री की खोज हुई थी, इसलिए हो सकता है पूछ दे कि कैमी नाम की मिट्टी की कैसा होता था? काला। और इसी से रसायन शास्त्र की खोज हुई थी। हम लोग कहते हैं रसायन शास्त्र की खोज कहां हुई थी? मिस्र में। रसायन शास्त्र की खोज कहां हुई थी? मिस्र में हुई थी। रसायन शास्त्र की खोज कहां हुई थी? मिस्र में हुई थी। बात कितना में हुई थी? 1790। कहां? फ्रांस में। अब लड़का क्या करता है, चला आपको पता है एसआई पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? 1971 में। कब? 1971। ई भी हुआ था। चला एसआई पद्धति जो है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसकी शुरुआत 1971 में। आई भी हुआ था कहां पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। आपको एकदम याद होगा ये। लेकिन चला मामला तब फंसता है जब यहां क्वेश्चन एसआई पद्धति की बात नहीं करता है, मीटरी पद्धति। मीटरी पद्धति कहते हैं एमकेएस को। किसको कहते हैं? मीटरी पद्धति कहते हैं एमकेएस को। तो अगर कह देगा तुमको मीटरी पद्धति की खोज, तुम मारेगा एसआई पद्धति खोज 1971, तो उतना एग्जाम हॉल में नहीं पता चलेगा कि एसआई कह रहा है कि मीटरी कह रहा है। एसआई का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल हुआ, अब मीटरी पद्धति का मतलब क्या हुआ? एमकेएस। एमकेएस पद्धति का खोज कितना में हुआ था? 1790 में। एसआई पद्धति का खोज कितना में? 1971 में। बुझा रहा है? जे मारेगा सब में 1971 ने मार देना, लपटा जाओगे। मीटरी पद्धति बोले तो एमकेएस, और एसआई पद्धति बोले तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसकी खोज कहां हुई थी? 1971 में। कहां हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। मापतौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। कुछ किताब में ये 1963 दिया हुआ है, लेकिन जब एचसी वर्मा वगैरह पढ़िएगा तो उसमें 1971 दिया हुआ है। आंसर होगा 1971। सही है। अगला और है एक। हाँ देखो, घड़ी के सेकंड की सुई को कौन गति कहते हैं? अब वर्तुली गति जो होता है, वर्तुली गति मतलब होता है चला रोटेशनल मोशन। कौन मोशन? अब ये वर्तुली गति या इसी को हम लोग चला आवर्ती, कौन मोशन कहते हैं? चला कहते हैं घड़ी के सेकंड की सुई वर्तुल गति या आवर्ती गति या पीरियोडिक मोशन, इसी को कहते हैं। कल लेकिन शब्द उल्टा दे देगा तो फिर आप बना नहीं पाइएगा। जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिए? आवर्ती गति कौन गति? और एक होती है मेरी जान दौल
दोलनी गति, कौन गति? एक आवर्ती गति और दूसरा कौन गति? दोलनी गति। आवर्ती गति की अगर हम बात करें, जहां से चला या यूं कहें कि बार बार निश्चित समय अंतराल में दोहराने वाली समझना चला गति। आई दोलनी गति की अगर बात करोगे तो ये दोलन जो होता है वो दोलनी गति है। एक और एग्जाम्पल, रुक जा तब समझ लिखना चला। एग्जाम्पल अगर एक बात करोगे तो घड़ी का सुई, घड़ी का क्या चला? सुई या झूला। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करोगे तो इसमें होगा खाली झूला। रुक जा, रुक न रे। झूला में दोलनी गति है, तो जो दोलन करेगा वो कौन गति? दोलनी गति। आई कर बार बार निश्चित समय अंतराल में दोहराने वाले, तो घड़ी के सुई जहां चलता है वहीं आ जाता है। अब झूला भी तो वही करता है, बोले वे नहीं करेगा। इसका मतलब तुम, लेकिन जो आवर्ती गति है वो दोलनी गति नहीं है। बोलो हाँ, तभी दोलनी गति आवर्ती गति है, लेकिन सभी आवर्ती गति दोलनी गति नहीं है। क्योंकि बताओ, घड़ी के सुई की गति ऐसे ऐसे थोड़े होती है। आज बताओ, पेंडुलम की गति दोलनी गति है। आप पेंडुलम की गति आवर्ती गति भी है, बोले मैं नहीं करेगा। हम यहां से दिल्ली गए, दिल्ली से यहां आ गए, ये कौन गति हुआ? आवर्ती गति, क्योंकि बार बार समय अंतराल में दोहराने वाली गति हुआ, बोले मैं नहीं करेगा। लेकिन क्या ये दोलनी गति है? अरे हम यहां से दिल्ली गए, दिल्ली से यहां आ गए, दोलनी गति मतलब ऐसे ऐसे डोला है, बोलो रे। तो बता, जल्दी से लिख लो। हो गया? अरे हो गया। हम ये कह सकते हैं सभी दोलनी गति आवर्ती गति है, लेकिन सभी आवर्ती गति दोलनी गति नहीं है। क्लियर है? बोलो रे। इसी हिसाब से खनिज और अयस्क का भी मामला है, बोलो रे। तो लिख लो एक लाइन, सभी दोलनी गति आवर्ती गति है। सभी दोलनी गति आवर्ती गति है, लेकिन सभी आवर्ती गति दोलनी गति है कि नहीं है? नहीं है ना? नहीं है। किसे बोले क्या? सभी आवर्ती गति दोलनी गति है। नहीं, सभी दोलनी गति आवर्ती गति है, लेकिन सभी आवर्ती गति दोलनी गति है कि नहीं है? नहीं है। इज दैट क्लियर? अब चला बताओ, सभी खनिज अयस्क नहीं है, लेकिन सभी अयस्क खनिज हैं, ये पता है ना? अब ये आंसर कहता है एक निश्चित समय अंतराल में दोहराव। देख लो, अभी तुरंत बताए थे, एक निश्चित समय अंतराल में दोहराव कौन गति है? आवर्ती गति है। तो झूले की गति आवर्ती गति है, घड़ी के सुई की गति भी कौन गति है? आवर्ती गति। बोलो हाँ। आज जो स्वयं